एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 6 अगस्त 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज तालिबान अलाउ फॉरेनर्स विथ ओल्ड वीजा टू स्टे इन अफगानिस्तान। अब ये जो न्यूज़पेपर की हेडिंग है, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो तालिबान है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो इसकी वो भी यहाँ पर सिंगुलर आनी चाहिए, यानी कि अलाउस आना चाहिए। पर यहाँ अलाउ क्यों लिखा गया है, तो मैं बताती हूँ आपको इसका रीजन। तालिबान, अब यहाँ पर जो एक हेल्पिंग वर्ब है वुड, उसको मिस कर दिया गया है, क्योंकि जनरली न्यूज़पेपर की हेडिंग में हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल्स, इन सबको मिस कर दिया जाता। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब वुड है उसको मिस कर दिया गया है। तो पूरा सेंटेंस होगा तालिबान वुड अलाउ फॉरेनर्स विथ ओल्ड वीज़ा टू स्टे इन अफगानिस्तान। यानी कि जो तालिबान है वो अनुमति देगा जो विदेशी हैं ओल्ड वीज़ा के साथ टू स्टे, रहने के लिए, कहाँ पर, या रुकने के लिए कहाँ पर? अफगानिस्तान में। सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर तालिबान। वुड अलाउ इसकी वर्ब है, वुड यहाँ मॉडल वर्ब है और अलाउ ये मेन वर्ब है। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो अलाउ यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अलाउ, इसका मतलब होता है अनुमति देना। सेकेंड फॉर्म अलाउड, थर्ड फॉर्म अलाउड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। परमिट, लेट, ऑथोराइज्ड। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तालिबान सब्जेक्ट, वुड अलाउ इसकी वर्ब, और ये जो वुड अलाउ वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फॉरेनर्स। यहाँ पर जो अलाउ वर्ब है किसका आंसर दे रही है? हुम का। ऑब्जेक्ट हो गया वुड अलाउ वर्ब का। विथ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ओल्ड वीजा, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। टू स्टे यहाँ पर इंफिनिटिव है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अफगानिस्तान, ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। Now let's read out our main article. Afghanistan Taliban government said on Monday it would allow people in the country on visas issued by the former Western-backed government to stay for now, but that they would not be allowed back in without documents from a Taliban-approved diplomatic mission. अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान की तालिबान जो सरकार है उसने सोमवार को कहा, क्या कहा? इट वुड अलाउ पीपुल, वो अनुमति दे सकती है लोगों को उनके देश यानी अफगानिस्तान में ऑन वीजाज, वीजा जिनको इश्यू किया गया, जारी किया गया, किसके द्वारा? फॉर्मर वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट, पूर्व पश्चिमी समर्थित सरकार द्वारा, स्टे ठहरना, फॉर नाउ अभी के लिए, बट दैट कि दे वुड नॉट बी अलाउड उन्हें वापस नहीं जाने दिया जाएगा, विदाउट किसके बिना? डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज जो कि जारी होंगे किसके द्वारा? तालिबान अप्रूव्ड डिप्लोमेटिक मिशन के द्वारा। इस सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटर। और यहाँ पर बेसिकली ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन का, और यहाँ पर जो दैट है वो मिसिंग कंजक्शन है। इट ये सब्जेक्ट है, वुड अलाउ इसकी वर्ब है इट की, बट दैट ये यहाँ पर एक फ्रेज है, दे ये सब्जेक्ट है, वुड नॉट बी अलाउड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर
पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये जो वुड मॉडल वर्ब है उसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर पहले सेंटेंस में ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो इट हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, और यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है नेक्स्ट सेंटेंस में, ये हमारा रिसीवर है। यहाँ पर जो रिसीवर है वो काम नहीं करेगा, वो डूअर नहीं होगा, वो रिसीवर होगा, उस पर काम किया जाएगा। मतलब इनको अनुमति नहीं दी जाएगी वापस जाने की, और यहाँ पर वो अनुमति देगा लोगों को कंट्री में। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट सेड, ये हमारा मेन क्लॉज है, और मेन क्लॉज में अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है। ऑन मंडे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम करेगा एडवर्ब का, यानी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, टाइम के बारे में। दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है, इट ये प्रोनाउन है और यहाँ सब्जेक्ट बन के आया है। वुड अलाउ इसकी वर्ब है, और ये जो वुड अलाउ वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है पीपल। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द कंट्री, ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या काम करेगा, एडवर्ब का। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट वीजा, और ये भी यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। ये जो अलाउ वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। इश्यूड, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यानी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो यहाँ पर जो इश्यूड है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वीजा को मॉडिफाई कर रहा है कि वो वीजा जिनको जारी किया गया। बाय प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द फॉर्मर वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये काम किसके द्वारा किया गया है ये बता रहा है, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। टू स्टे यहाँ पर इन्फिनिटिव है, और ये यहाँ पर पर्पस शो कर रहा है, तो ये भी काम करेगा एडवर्ब का। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नाउ, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज अगेन टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी काम किसका करेगा, एडवर्ब का। बट दैट ये यहाँ पर एक फ्रेज है, देयर सब्जेक्ट है, वुड बी अलाउड इसकी वर्ब है, और नॉट यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। और ये जो अलाउड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है बैक इन, ये भी एक फ्रेज है। विदाउट प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट्स, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज ये काम करेगी एडवर्ब का। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है तालिबान अप्रूव डिप्लोमेटिक मिशन, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स को। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या है, यहाँ पर नाउन है, और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि क्या है, एडजेक्टिव है। The announcement by the Taliban's foreign ministry on the social media platform X clarified its July 30 announcement that the regime would no longer accept documents from consulate and diplomatic mission abroad staffed by members of the former government of the country. अनाउंसमेंट घोषणा बाय द तालिबान फॉरेन मिनिस्टर, तालिबान विदेश मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने स्पष्ट किया क्या, इट्स उनका जो 30 जुलाई का अनाउंसमेंट था, वो अनाउंसमेंट किया था द रेजिम जो राज्य है, वुड नो लॉन्गर एक्सेप्ट वो अब और नहीं स्वीकारेगा दस्तावेज को कहाँ से, कॉन्सुलेट एंड डिप्लोमेटिक मिशंस अब्रॉड वाणिज्य दूतावास और राजनयिक मिशन अब्रॉड जो फॉरेन कंट्रीज में है, स्टाफ्ड बाय सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया, ऑफ द फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया, पूर्व की जो सरकार है देश की उसके द्वारा।
अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। तो द अनाउंसमेंट, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है क्लैरिफाइड, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म क्लैरिफाई, सेकंड क्लैरिफाइड, थर्ड फॉर्म क्लैरिफाइड। दैट यहाँ कंजक्शन है द रेजीम, ये सब्जेक्ट, वुड एक्सेप्ट इसकी वर्ब है, और ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहा है, यानी संभावना बता रहा है। द अनाउंसमेंट, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। बाय प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है तालिबान फॉरेन मिनिस्ट्री, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा, एडवर्ब का। ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, अगेन ये यहाँ पर साइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये अगेन किसका काम करेगा, एडवर्ब का। क्लैरिफाइड वर्ब है किसकी, अनाउंसमेंट की। इट्स जुलाई 30 अनाउंसमेंट, ये यहाँ पर जो क्लैरिफाइड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये नाउन फ्रेज है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आई है क्लैरिफाइड वर्ब की। दैट यहाँ कंजक्शन है द रेजिम, ये सब्जेक्ट है। वुड एक्सेप्ट इसकी वर्ब है। नो लॉन्गर यहाँ पर एडवर्ब है, और ये जो एक्सेप्ट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट्स। फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कंसुलेट एंड डिप्लोमेटिक मिशन, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। ये डॉक्यूमेंट से इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब्रॉड, ये यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। स्टेप्ड बाय, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, और ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। और ये जो स्टाफ्ड बाय पास्ट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है मेंबर्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। The move is the part of Taliban's effort to gain control of Afghanistan's representation abroad since returning to power in 2021. The move जो कदम है वो हिस्सा है किसका, तालिबान का जो प्रयास है टू गेन कंट्रोल, नियंत्रण हासिल करना, किस पर, अफगानिस्तान का जो प्रतिनिधित्व है फॉरेन कंट्रीज में। सिंस, कब से, रिटर्निंग टू पावर इन 2021, जब से वो सत्ता में वापस आए हैं, यानी 2021 से। द मूव, ये हमारा सब्जेक्ट। इज इसकी वर्ब है, और ये इज ये क्या है, बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये यहाँ पर क्या बता रही है, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि अवस्था। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि ये जो कदम है वो हिस्सा है तालिबान के प्रयासों का। अब इस सेंटेंस में द मूव हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी जो मूव है, कदम है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कदम क्या है, हिस्सा है। और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है तालिबान एफर्ट, और ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज, ये जो पार्ट है इसको मॉडिफाई करेगा, यानी जो पार्ट, ये जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई करेगा, तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा, एडवर्ब का। टू गेन, यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है कंट्रोल, और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अफगानिस्तान रिप्रेजेंटेशन अब्रॉड। सिंस यहाँ पर एडवर्ब है। रिटर्निंग, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये यहाँ पर क्या काम करेगी, एडजेक्टिव का, और इसका ऑब्जेक्ट है टू पार, और इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 2021, और ये का काम करेगा, एडवर्ब का। द तालिबान्स लिस्टिंग ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड several European countries means that many people may have to travel hundreds of even thousands of miles to get documents issued, renewed or certified. तालिबान लिस्टिंग, तालिबान का काली सूची में डालना, किसको, जो डिप्लोमेटिक मिशन है, यानी कि राजनयिक मिशनों को
कहाँ पर? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका मतलब है या मायने रखता है कि मैनी पीपल में हैव टू ट्रैवल, बहुत सारे लोगों को यात्रा करनी पड़ेगी, हंड्रेड्स ऑफ इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल, सैकड़ों या हजारों मीलों की यात्रा, किस लिए? टू गेट, प्राप्त करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, इश्यू, जो कि जारी किए गए हैं, रिन्यूड, नवीनीकृत, या फिर सर्टिफाइड यानी प्रमाणित करने के लिए। द तालिबान्स ब्लैक लिस्टिंग, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है मीन्स, और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मीन, सेकेंड मेंट, थर्ड फॉर्म मेंट, इसका मतलब मायने रखना। दैट यहाँ कंजक्शन, मैनी पीपल, ये सब्जेक्ट, मे हैव इसकी वर्ब है, मे यहाँ मॉडल वर्ब है, और हैव यहाँ पर बेस फॉर्म में यानी मेन वर्ब का काम कर रही है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तालिबान्स ब्लैक लिस्टिंग, ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है जो कि काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। और ये जो नाउन फ्रेज है इसको मॉडिफाइड कर रहा है कि ये जो ब्लैक लिस्टिंग है ये किसकी है। तो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज, और ये काम करेगा एडजेक्टिव का। ये जो ब्लैक लिस्टिंग, हमारा जो तालिबान्स ब्लैक लिस्टिंग जो नाउन फ्रेज है इसको मॉडिफाई कर रहा है। मीन्स ये वर्ब हो गई, दैट यहाँ कंजक्शन हो गया, मैनी पीपल ये सब्जेक्ट है, मे हैव इसकी वर्ब है, टू ट्रैवल ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है, और इसका ऑब्जेक्ट है हंड्रेड्स ऑफ इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल, टू गेट यहाँ पर इन्फिनिटिव, इसका ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इश्यूड, रिन्यूड और सर्टिफाइड, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल है, और किसका काम करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेंगे। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जिनको जारी किया गया, सर्टिफाइड यानी प्रमाणित किया गया। सो गाइज, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।